हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जी थर्ड पर्सन को लेकर क्या है, इस पर्सन की फैमिली अगर आपको जानती है तो उनका रिस्पांस क्या है, ये सब जानेंगे। ठीक है, सो बहुत ही पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देखते हैं पार्टनर इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, इस समय पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू। पहली बात तो जल्दी से आप अपनी ड्रीम मांगिए, अपनी विश मांगिए, अपनी ड्रीम जो आप फुलफिल करना चाहते हैं वो मांगिए, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए डेफिनेटली प्रे कर रहे हैं एंड आपको अपने विश फुलफिलमेंट मानते हैं। पहली 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 एनर्जी ये नज़र आई है। और कल रात वाली रीडिंग भी बहुत सूदिंग, बहुत ही प्यारी रीडिंग आई थी। उसके बाद से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी आपके फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं। पहली एनर्जी की ड्रीम कमिंग ट्रू जो कहता है कि ये पर्सन को आप अगर इनकी लाइफ में मिलते हो तो इनकी लाइफ में जो ये सबसे प्रेशियस जो गिफ्ट होगा ना यूनिवर्स की तरफ से, वो आप होगे। एंड ये पर्सन ड्रीम कमिंग ट्रू के साथ कहीं ना कहीं इनको आपके साथ मैं देख रही हूँ ये विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा टेक्निक आजकल अपना रहे हैं, या फिर कुछ के आप कह सकते हो कि ये बड़ी बड़ी ड्रीमी वो जो दुनिया होती है ना कि ऐसे मेरी लाइफ मेरे पार्टनर के साथ थी, ऐसे मेरी पार्टनर के साथ मेरी लाइफ होगी, ऐसा मेरा पार्टनर होगा, वो एनर्जी में बहुत नज़र आ रहे हैं। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर रेस्ट एंड रिकंसीडर है। 100% यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि जो बिल्कुल लेस कांटेक्ट में भी है ना उनकी बात भी रिगार्डिंग रिश्ता तो हो ही नहीं रही है। जो लेस कांटेक्ट में कि कभी कभार बात हो गई, वो रिश्ते के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। आगे पीछे की सारी बातें होती हैं, कहाँ क्यों कब क्या, बट रिश्ते के ऊपर कोई बात नहीं हो रही। तो इसलिए मैं इसको बोलूँगी 100% नो कांटेक्ट रिश्ता चल रहा है अभी राइट नाउ में आप दोनों के बीच में। और ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत इमोशनली कोडिपेंडेंसी आपके ऊपर फील कर रहे हैं और एक ड्रीमी सी दुनिया में आपके लिए रह रहे हैं। मैं यहाँ पर ना नाइन ऑफ रेस्ट एंड रिकंसीडर की एनर्जी से एक चैनल मैसेज और यहाँ पर कैच कर पा रही हूँ कि देखो इस इंसान ने ना ये कोशिश हमेशा करी है कि जब भी इसको कुछ लाइफ में चाहिए था, जब भी लाइफ में कुछ पाना था ना, इसके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं। तो ये इस रिश्ते में भी यही अभी इस समय सोच रहे हैं कि इनको ये कैसे इजीली मिल जाएगा। जब यूनिवर्स ने इन्हें लाइफ में कुछ भी इजीली दिया नहीं तो आप कैसे इजीली मिल जाओगे। टफ टाइम तो आना ही था। तो ये चीज़ ये इंसान इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस में आपके पर्सन आ रहे हैं कि हाँ टफ टाइमिंग तो आनी ही थी, तो उस चैलेंज को मुझे सामना तो करना ही है, उस चीज़ को पाने के लिए मुझे अपनी तरफ से एफर्ट्स तो करने ही हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, सी द न्यू वाइटैलिटी। यस, ओके, सो म्यूजिक सुना जा रहा है आपके लिए। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप हो सकता है म्यूज़िक इंडस्ट्री से आप हैं, या आपको म्यूज़िक पसंद है और इनको नहीं था पसंद, बट अब इन्हें पसंद हो रहा है म्यूज़िक क्योंकि आप सुनते थे म्यूज़िक। ठीक है, और आपकी एब्सेंस में अब ये भी म्यूज़िक सुनने लगे हैं। दूसरा, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये बहुत एडिक्टेड फील कर रहे हैं आपसे। और मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी फिजिकल एडिक्शन नहीं बोलूँगी। एडिक्टेड मतलब कोडिपेंडेंसी, जो मैंने यहाँ पर भी वर्ड यूज़ किया है, कोडिपेंडेंसी फील हो रही है। इमोशनली कोडिपेंड कर रहे हैं ये आपके ऊपर। मुझे यहाँ पर न्यू वाइटैलिटी से ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हेल्थ इशू उससे भी गुजरे हैं पास्ट में, और अभी ये थोड़ा रिकवर कर रहे हैं। एंड डोंट माइंड, किसी के लिए हो सकता है कि कोई बहुत ही पर्सनल जो है हेल्थ इशू था और वो अब उससे जो है उबर रहे हैं। एंड इनको जो है आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। एंड हो सकता है इन्होंने कभी आपके सामने नहीं बोली ये बात, या ये नहीं रख पाए अपनी बात, तो अब जो है ये जो है रिश्ते को ठीक करने के लिए कोशिश कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ही आप समझ रहे होगे बहुत ही प्राइवेट सा मैसेज था जिसके लिए भी था। ठीक है, न्यू वाइटैलिटी मुझे ये बता रही है कि यहाँ पर ये पर्सन के चक्रास भी बैलेंस हो रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन एक्टिव नज़र आ रहे हैं मतलब रिगार्डिंग कम्युनिकेशन एंड ऑन सोशल मीडिया।
बहुत ज़्यादा आपके लिए सर्चिंग हो रही है कि आप कहाँ हो, कैसे हो, आपका क्या इस टाइम पर जो है स्टेटस है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अवेलेबल हैं, नहीं अवेलेबल हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर बोलूँगी कि क्योंकि मैं 3 बार कट लगा चुकी हूँ यहाँ पर डेक में, पर 3 बार मुझे ये कार्ड नजर आया, सिंपली लव। तभी मैंने कहा कि इमोशनली बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी है आपके ऊपर। यहाँ पर फिजिकली नहीं दिख रहा है बट इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आप लोग क्रिएटिव फील्ड से हो, या फिर बहुत कुछ क्रिएटिव आप अपने ऊपर कर रहे हो, कि मतलब अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी लुक्स चेंज कर रहे हो, अपने अपने आप को आप बहुत ज़्यादा टाइम के साथ चेंज कर रहे हो, तो वो चीज़ इस इंसान को बहुत 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 पसंद आ रही है आपके अंदर। गिविंग एंड रिसीविंग एंड द हील कार्ड। ओके, देखो पहली बात, गिविंग एंड रिसीविंग कार्ड ये कहता है कि यस, ये पर्सन जो है आपको दुआओं में मांगते हैं यूनिवर्स से, जो बात मैंने यहाँ पर भी कही थी। देन यहाँ पर मैंने अभी बोला था कि इस इंसान के चक्रास हील हो रहे हैं। आप देखो यहाँ पर भी 4 चक्रास की बात हो रही है कि डेफिनेटली इनका हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा, इनका थर्ड आई चक्रा एंड इनका सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये चक्रास बहुत ज़्यादा अभी एक्टिव हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, बहुत लवी डवी फील कर रहे हैं, बहुत सारी क्लैरिटी है एंड एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। जो बात यहाँ पर भी है कि वो सोशल मीडिया पे आपको सर्च कर रहे हैं कि आप कहाँ हो, कैसे हो, ताकि वो आपसे कम्युनिकेट कर पाए। अगर आप अवेलेबल होगे तभी तो वो बात कर पाएंगे ना। अगर आपका नंबर ही उन्होंने, मान लो चलो आपको सोशल मीडिया पे सर्च करने की कोशिश करी, आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है, तो कैसे बात करेंगे? हो सकता है उनके पास आपका नंबर ना हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। देन यहाँ कार्ड है हील, और यहाँ पर एक चीज और आती है कि कुछ लोगों के लिए कार्मिक जो पैटर्न्स चलते आ रहे हैं, कार्मिक जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं, वो यहाँ एंड हो रही हैं। यहाँ पर मैं बोलूँगी 20% लोग ऐसे हैं जो कार्मिक से डील कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि अगर आप कार्मिक से डील करते करते कार्मिक के ही बने रह जाएंगे तो आपके सोलमेट आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपको यूनिवर्स मिलाना चाहती है आपके सोलमेट से, बट आपका जो दिमाग है, जो आपका दिल है, वो कार्मिक में ही अटका पड़ा है। तो अगर यहाँ से कुछ लोगों के लिए हीलिंग भी आ रही है, अगर यहाँ से कुछ रिश्ता टूट भी रहा है, तो उसको जाने दो, क्योंकि आपके सोलमेट नहीं होंगे वो। हो सकता है कि वो इंसान आपके कार्मिक हैं और आप सिर्फ और सिर्फ बंधे हुए हो उस रिश्ते में कि नहीं यही सोलमेट है, यही सोलमेट है, यही सोलमेट है। मैं यहाँ पर बोलूँगी कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स चाह रही है कि कुछ कार्मिक कनेक्शन कट हो। तो हो सकता है कि आपके साथ कॉर्ड कटिंग हो, या फिर जो इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक कनेक्शंस हैं उनके साथ कॉर्ड कटिंग हो, क्योंकि आप हो चाहे आपके पार्टनर हो, सोलमेट से ही मिलना चाह रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मैरिड थे जहाँ पर उनका डिवोर्स फाइल हो गया है, या फिर आपके पर्सन जो है किसी ऐसे इंसान से डिटैच हो रहे हैं जो उनके लिए कार्मिक थे, ठीक है। एंड देन वो आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। मूव कार्ड है यहाँ पर। डेफिनेटली मैंने फर्स्ट कार्ड से ही बताया है कि वो पर्सन का ड्रीम है आपके साथ अपनी लाइफ बनाना, और ये मैरिज की वाइब शो कर रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन किसी और रिश्ते से बाहर निकल के इस रिश्ते के लिए जो है अवेलेबल होंगे और होने के बारे में सोच रहे हैं। या फिर आप कह सकते हो कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के बीच में कॉर्ड कटिंग होगी, ताकि आपके पर्सन को आप छोड़ें और आपकी लाइफ में सोलमेट आए, और आपके पर्सन की लाइफ में भी उनके सोलमेट आए, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही है। जो 20% लोग मैं बता रही हूँ ना, उनके लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर में रहेंगे ज़रूर, बट ये आपके साथ मैरिज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए ये कार्मिक है, ठीक है। ओके, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आगे जाके मैरिज होगी, बट इनको पहले किसी कार्मिक कनेक्शन से बाहर आना होगा, तब आपसे शादी होगी या तब आपको कमिटमेंट मिलेगी, ठीक है। चलो, न्याय वर्ड सुनाई दिया मुझे, जस्टिस वर्ड सुनाई दिया, सही के साथ सही, गलत के साथ गलत, ऐसा ऐसा मुझे वर्ड सुनाई दिया। लेट्स चेक क्या है। सी द मून, मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वो जो कोडिपेंडेंसी वाला मूड है वो फील करते हैं। ये आपसे बहुत अटैचमेंट फील करते हैं। आप जैसे इमोशंस इन्होंने किसी में भी इन्वेस्ट नहीं करे हैं, जितने इमोशंस उन्होंने आपके साथ इन्वेस्ट करे ना, किसी में नहीं करे हैं। ये पर्सन अपने इमोशन से भागने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, बट नहीं भाग पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं भाग पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैंने बोला था ना कि आपके पर्सन जो है उन्हें पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आएगा तब जाके उनको आप मिलोगे, या बहुत ज़्यादा हर्डल्स आते हैं तब जाके उनके टारगेट्स अचीव होते हैं। तो यही बात है कि वो डेप्थ में उनकी इंट्यूशन तो उनको बताती है कि उन्हें कहीं ना कहीं भागने से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, उन्हें एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, न्यू वाइटैलिटी यूनिवर्स, सी द लवर्स कार्ड। मैंने वो बोला ना कि आपके लिए बहुत कोडिपेंडेंसी फील कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी आ रहा है कि पहले हो सकता है बहुत फिजिकल लेवल पर आपके साथ मतलब एक अट्रैक्शन थी, फिजिकल लेवल पर आपके साथ एक बॉन्ड था, और हो सकता है कि ये पर्सन जो है थर्ड पर्सन सिनेरियो में थे, एक ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट कर रहे थे, या फिर इनको डेफिनेटली ये ट्रांसपेरेंसी रख रहे थे कि ये इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, ये मैरिज नहीं करेंगे, ये कमिटमेंट तक नहीं जाएंगे। ये शुरू से आपको ये कहकर चल रहे थे कि ये देखो जो हो रिश्ता जैसा है ठीक है, बट मैं आगे कमिटमेंट की कुछ बात नहीं कर सकता या कर सकती। तो वो चीज़ें अब यहाँ पर इन्हें जो है रियलाइज़ करा रही है कि इनको आपके साथ ही लाइफ में आगे अपनी न्यू बिगनिंग करनी है। और बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज की जो मैंने बोली कि हाँ यू आर द वन जिसके साथ ये अब जो है मिंगल होना चाह रहे हैं, ये सिंगल नहीं रहना चाहते अब। ठीक है, गिविंग एंड रिसीविंग यूनिवर्स नंबर 6, गिविंग एंड रिसीविंग नंबर 6, सी द 4 ऑफ वॉन्ड्स। क्या कहा था मैंने आपको, अभी बोला था कि हाँ कि यहाँ पर जो आ रहा है कार्ड दैट मैरिज, 4 ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों के लिए है कि ये मैरिड हैं और उस रिश्ते में, ये कार्मिक रिलेशनशिप में है, उस रिश्ते में वो कार्मिक जाएगा तभी आपके पास आपके पर्सन आएंगे। और कुछ लोगों के लिए मैंने बोला था कि अगर आप इनके कार्मिक हैं तो आप इनकी लाइफ से हटेंगे और आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आएंगे। अगर आप चिपके रहोगे इस इंसान के साथ, भगवान कह रहा है मैं तेरे को बेटा सोलमेट देना चाह रहा हूँ पर तुम्हें नहीं, मुझे तो इस कार्मिक के साथ ही रहना, तो फिर वो चीज़ आपको समझनी और देखनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पर्सन डेफिनेटली मैरिज के बारे में तो सोच रहे हैं। यस, मुझे कुछ लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल नजर आया है क्योंकि मुझे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी नजर आई। तो हो सकता है ये पर्सन जो है इस रिश्ते को मतलब थोड़ा सा छुपा के रखना चाह रहे थे, बट आप उस चीज़ के लिए एग्री नहीं थे। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ पर हील कार्ड क्यों है। सी द सोलमेट कार्ड, द 6 ऑफ कप्स। इस कार्ड को हम सोलमेट कनेक्शन वाला कार्ड भी बोलते हैं, कई बार मेरी रीडिंग्स में आपने सुना होगा। डेफिनेटली ये देखो, आपके पार्टनर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली किसी कार्मिक पैटर्न से बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अपने लव्ड वंस की बहुत ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट की वजह से या उनके ऑनर की वजह से ये कुछ नहीं स्टैंड ले पा रहे थे इस रिश्ते के लिए। बट नाउ वो जो मैंने जस्टिस वर्ड बोला था वो यहाँ आ रहा है कि वो जस्टिस वर्ड मतलब वो जस्टिस आपके साथ करना चाह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनकी बात सुनना या उनके अकॉर्डिंग चलना आपको इनजस्टिस में डाल रहा है। इसलिए आपको जस्टिस देने के लिए ये पर्सन उन बंधनों से बाहर आ रहे हैं जिन बंधनों में बंद कर इन्होंने बहुत सारी बातें मानी थी। ठीक है, oh my god, thank you divine, thank you so much। सो हो सकता है इन्होंने फैमिली प्रेशर में कहीं और शादी की थी जिसमें से अब ये बाहर आ रहे हैं। हो सकता है लव्ड वंस आपके साथ नहीं रिलेशनशिप चाह रहे थे, बट अब ये ठीक है ना, अब ये स्टैंड ले रहे हैं, या अब ये जो है उन सिचुएशंस को, उन बाउंडेशंस को नहीं मानने वाले हैं। ऐसी एनर्जीज है। एंड अगर आप यहाँ देखो तो डेफिनेटली यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में इस गर्ल को कुछ नहीं हुआ हुआ, बस ये मिरर की जो है ना ये सारी की सारी मतलब लोगों की कान भरे हुए या इनका ब्रेन वॉश किया हुआ या इनके खुद के ही माइंड में ओवर थिंकिंग, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। कभी भी आपके लिए स्टैंड ले सकते थे, कभी भी आपके पास आ सकते थे। नाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, ये वापस आने की कोशिश करेंगे अब आपकी तरफ। ठीक है, ओके, सो मुझे डाइस नजर आए, लेट मी, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सी ओके, सो दोबारा से इंटेंस पैशनेट एनर्जी है आपकी तरफ। येस, स्पेशली ये पर्सन वो जो मैंने बोला था कि बहुत इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं, अभी यहाँ पर एक बहुत ही वाइल्ड एंड फिजिकल अट्रैक्शन भी आपकी तरफ फील हो रहा है। बिजनेस कोई अगर आप इनके साथ करना चाह रहे थे या किसी तरीके से बिजनेस में या जॉब में आप लोग एक साथ थे, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ फिर से जो है उसी जॉब को या उसी बिजनेस को रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मैरिज के लिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ताकि आपका और इनका वो जो पार्टनरशिप वाला जो एक
रिश्ता है ना वो पार्टनरशिप ना रहे, फिर वो मैरिज में बदल जाए और आप दोनों एक साथ जो है एक ही घर से अपना काम कर पाए। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। ओके सो यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी फिर से मार्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत 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 जल्दी आपसे बात करने वाले हैं। विद इन 4 डेज आपके पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ट्यूसडे तक आपकी बात आपके पर्सन से हो सकती है। एंड ये पर्सन आपको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि इसके बाद का जो नंबर आ रहा है दैट इज 4 अगेन। यस, ये कोई ना कोई स्टेबल ऑफर आपको देंगे। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये आपसे मतलब मैं जो वर्ड बोलने वाली हूँ ना, ये सबके लिए नहीं है, ये मैरिड वालों के लिए आया है। घर वापसी, ये वर्ड ही सिर्फ ये दो वर्ड आए हैं, घर वापसी। इस चीज के लिए बात कर सकते हैं, बाकी किसी के लिए मैसेज नहीं है। सिर्फ ये एक वर्ड, मतलब ये 2 वर्ड का मेरे को एक चैनल मैसेज आया, घर वापसी। और ये अगले मतलब मंगलवार तक, ट्यूसडे तक आपसे बात कर सकते हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, जो भी कमिंग ट्यूसडे होगा उस के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। मुझे बहुत खुशी हुई ये मैसेज देते हुए आपको। थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। पर्सन ऑन योर माइंड राइट नाउ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन अटेंशन चाह रहे हैं आपकी। ये अटेंशन के लिए अलग अलग तरीके से ओके सो ये आपकी अटेंशन चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आप मूव ऑन हो रहे हैं और आप कहीं और किसी और के साथ हैं। तो आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आप किसी और को अटेंशन दे रहे हैं। हो सकता है इसलिए क्योंकि वहाँ पर स्टेबिलिटी आपको जो है प्रोवाइड की जा रही है, या वहाँ पर पैसा है, ठीक है। सी अगेन, ओ माय गुडनेस। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपके किसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप में आपसे चिढ़ रहे हैं, सड़ रहे हैं कि आप क्यों किसी और के साथ अच्छा रिलेशनशिप निभा रहे हो। और ये पर्सन आपकी तरफ ऑफर लेकर आना चाह रहे हैं, क्योंकि इस इंसान से आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओ माय गुडनेस, वो यहाँ पर भी वही बात आई थी, दोबारा वही बात आई है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है और शो ये किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ये बिजी हैं, बट आपके ऊपर पूरी पूरी नज़र है, पूरी नज़र है। चाहे कितना ही आपको ये शो क्यों ना करते हो, इनके पास कितने ही काम है, कितना ही ये बिजी हैं, कोई बिजी नहीं है। ये इंसान आपके ऊपर पूरी नज़र रखते हैं, ठीक है। ओके सो अब देखते हैं यहाँ पर इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन। आपको मैंने क्या कहा था, घर वापसी। तो यहाँ पर देख लो, बात आ रही है कुछ लोगों के लिए 24 घंटे के अंदर अंदर कांटेक्ट आ जाएगा, कुछ लोगों के लिए अगले 48 घंटे। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अगले 48 घंटे मायने रखने वाले हैं। खुद देखो आप, यहाँ पर 10 की एनर्जी है। सी अगेन, अभी 10 लिख के इसको क्लेम करेंगे एंड जो आप चाह रहे हो वो मांग लो, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपका साथ देने वाले हैं। क्लियरली आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगा। आपने ध्यान दिया था, पहला कार्ड नंबर 9 का था एंड इसी के साथ बॉटम डेक भी नंबर 9 था, ठीक है। रेस्ट एंड रिकंसीडर नंबर 9 का कार्ड था। अगेन नंबर 9, ये ही 48 घंटों के अंदर अंदर आपको कॉन्टेक्ट जरूर आएगा और आपको इस चीज़ को जो है ना क्लेम करना है, ठीक है। 10 लिख कर इसको क्लेम कर लीजिएगा। अब हम देख रहे हैं आपके पर्सन और थर्ड पर्सन। सी द चैलेंजिंग टाइम, थर्ड पर्सन के साथ चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। आपके पर्सन फीलिंग अलोन, अकेला रह रहे हैं और अकेले पड़ गए हैं, या फिर अकेला रहना चाह रहे हैं, थर्ड पर्सन से दूर होना चाह रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को हो सकता है थर्ड पर्सन के साथ ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा है कम्युनिकेट करने में। ये अपने आप को क्लोज ऑफ रख रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके लेट मी चेक मोर। हाँ, ये मैरिज के लिए इस इंसान पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, नहीं, ये इस इंसान के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं और इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि ये यहाँ पर इमोशनली जो है वो फुलफिलमेंट महसूस नहीं करते हैं। फैमिली देखो, फिर से आ गया ना नंबर 3, शेयर द लव। मैंने आपको 3 दिन का टाइम दे रखा है, संडे मंडे एंड ट्यूसडे। कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ ऑफर आ सकता है एंड ऑफर का कार्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्लेम इट, 10 के साथ इसको क्लेम करेंगे एंड पार्टनर की फैमिली अचानक से आपसे कम्युनिकेट कर सकती है, अचानक से पार्टनर की फैमिली का मैसेज कॉन्टेक्ट आ सकता है। यस आएगा,
कांटेक्ट आएगा, क्लेम इट, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ अगेन। अगले 24 घंटे से 48 घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जिसने भी रीडिंग देखी है उसको मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, क्लेम करना एंड इसी वाइब में रहना, इसी तैयारी में रहना कि ऐसा होगा। अगर आप ये देखते हो ना कि ये देख ली रीडिंग, बस ठीक है, ओके, होना वाला तो है नहीं कुछ ऐसा, तो वो नहीं होगा। मैं क्रॉस अभी लगा रही हूँ, मेरे को पता है नहीं होगा वो, क्योंकि आपने उस चीज़ को वो पावर नहीं दी, आपने उस चीज़ को वो एनर्जी नहीं दी। आप वो एनर्जी दो यूनिवर्स को कि हाँ अगले 48 घंटों में ये हो रहा है। येस, नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे पार्टनर मुझे लेकर जा रहे हैं। येस, नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे पार्टनर मुझसे बात कर रहे हैं। येस, नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे पर्सन मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। इस चीज़ को येस बोलोगे तभी तो यूनिवर्स आपकी येस सुनेंगे ना, ठीक है। सो ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना। और चैनल्ड ही गाइडेंस दे रही हूँ आज। चैनल्ड गाइडेंस ये है कि उसी एनर्जी में रहें जिस एनर्जी में अगर आप अपने पर्सन के साथ होते तो आप कैसे रहते। क्या आप तैयार होकर रहते, क्या आप अच्छे से बन के रहते, क्या आप रेडी रहते उनके साथ कहीं पर भी जाने को। जैसे हम ज़्यादातर रेडी टू गो रहते हैं कि हम अगर हमारे को हमारे फ्रेंड्स बुला ले तो हम फटाफट जा सकते हैं। तो ऐसे तो नहीं है ना कि आप 3 दिन से आपने कोम नहीं करी है, 2 दिन से आपने किसी से बात नहीं करी है, आप बहुत लो एनर्जी में हो, ऐसे नहीं रहना है, ठीक है। यूनिवर्स को वही एनर्जी शो करनी है कि हाँ मैं रेडी हूँ। अगर मेरे पार्टनर मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मैं उनसे मिलने के लिए रेडी हूँ, बात करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। UWIRHMBAE आपके, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।